योगेश ओसावा इस गेंद को क्लिक किया, वहां पर शॉट, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, लेकिन कोई रन नहीं वहां पर। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 7 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। कमलेश वो अभी अभी बेस्ट आए हैं क्रीज पर, बिना कोई खाता खोले अभी क्रीज पर हैं, उनका साथ दे रहे हैं धर्मेश रावल 6 रन बनाकर खेलते हुए। योगेश वसावा 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, उनका साथ दे रहे हैं यश पटेल 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। चालू। 6 ओवर 60 रन 4 विकेट, 10 की रन रेट से स्कोरबोर्ड को चलाते हुए चैलेंजर्स 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके हैं अपने। अब यहाँ से देखना होगा कि कितना दूर पहुंचा सकते हैं अपने स्कोर को, क्योंकि अगर बैटिंग की बात की जाए तो एडीपी वॉरियर्स के पास बहुत ही धुआंधार बैट्समैनों की लाइन और भरमार है, तो चाहेंगे। गेंदबाज में तब्दील डेनिस जरीवाला आए हैं, फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद हवा में, और एक आसान सा कैच था वहां पर लॉन्ग ऑन पर यश पटेल के द्वारा कैच ड्रॉप होता हुआ। धर्मेश रावल को जीवन दान मिलता हुआ यहां पर। आसान सा कैच था वहां पर, 1 रन। फिर से फ्लाइटेड गेंद थी वहां पर, ऑन साइड पर डिस्क्वालीफाई पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों ही बैट्समैन। इस बार फिर फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन, बहुत ही सुंदर चौका, बेहतरीन शॉट, चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन 66, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 7 ओवर इन प्रोग्रेस। डेनिस जरीवाला अटैकिंग रेलवे लाइन सामना करेंगे धर्मेश रावल। धर्मेश रावल जाने जाते हैं डीडीपीएल के वॉल की नाम से, क्योंकि उन्हें आउट करना इतना ही मुश्किल है जैसे राहुल द्रविड़ को आउट करना होता था। तो डेनिश जरीवाला की यही कोशिश रहेगी कि उनको कैसे जल्द से जल्द आउट किया जाए। और इस बार फिर से ऑन साइड पर डिस्क्वालीफाई पर फील्डर प्रोटेक्शन के लिए मौजूद, कारपेट के सहारे उसे फील्ड किया, डायरेक्ट थ्रो लगा, दूसरा रन लेना चाहते थे और यहाँ पर 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए दोनों ही बैट्समैन। आंखों ही आंखों में इशारा हो चुका था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। और इस बार कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहर ही खिला लिया, सीधे विकेट कीपर रॉबिन मेहता के हाथों में। धर्मेश रावल की पारी की समाप्ति होती हुई। पांचवा विकेट का पतन, चैलेंजर्स को लगने वाला पांचवा झटका। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं चैलेंजर्स के ऑलराउंडर महर्षि पारेख।
और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश वहां पर पारेख के द्वारा पूरी तरह से बीट होते हुए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स का स्कोर। महर्षि पारेख क्रीज पर मौजूद, उनका साथ दे रहे हैं कमलेश भुआ। यश पटेल आए हैं रेलवे लाइन से, बहुत ही तेज गति की गेंद की थी वहां पर, हल्के हाथों से पुश किया और 1 रन चुराने में सफलता मिलती हुई दोनों ही बैट्समैनों को। अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए यश पटेल। और इस बार यॉकलैंड गेंद थी वहां पर, हल्के हाथों से पुश किया, कवरा पोजीशन पर जब तक उसे फील करती है तब तक के लिए 1 रन पूरा करेंगे। और इस बार बहुत ही तेज गति की गेंद की थी वहां पर,
R&D team promises topmost quality in production to build agility and flexibility through supply chain. Dharmanandan has forged long-term relationships with customers across the globe. Our professionals assure bringing in newer technologies that allows retailers to apply systematic and scientific approach, gaining competitive advantage and consumer confidence. While customers are pivotal to our business, it becomes our indispensable. छोर बदलता हुआ अब पेविलियन एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे कप्तान रॉबिन मेहता। और इस बार हल किया तो उसे पुश किया बहुत तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए फॉलो थ्रू में रॉबिन जब तक उसे फील कर रहे तब तक एक रन पूरा कर चुके थे दोनों ही बैट्समैन। और इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट किया वहां पर डीप कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद जब तक उसे फील करते तब तक एक रन लेकर छोर बदल चुके थे दोनों ही बैट्समैन। प्रकाश राणा पहुंच चुके हैं 5 रन पर और उनका साथ दे रहे हैं महर्षि पारेख जो कि 2 रन बनाकर खेलते हुए। और इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ पर फील्डर यश पटेल जब तक उसे फील करते तब तक एक रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा करते हुए महर्षि पारेख। पूरा दारोमदार इस दोनों ही बैट्समैनों के ऊपर टिका हुआ है चैलेंजर्स का। और इस बार बैकफुट पे गए जगह बनाए अपोज किया वहां पर जब तक और बहुत तेजी के साथ वहां पर फील करते हुए हल्की सी मिसफील होती हुई बॉलर से लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके थे अपने क्रीज पर। और इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास हल्की सी अपील की थी कॉट बिहाइंड की लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। अंपायर अंकुर पटेल स्क्वायर लेग अंपायर हितेश पटेल। रॉबिन की अगली गेंद को डिसा दी वहां पर पॉइंट के फील्डर मौजूद जब तक उसे फील करते तब तक बहुत तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई इसी बीच ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 79 रन 6 विकेट के नुकसान पर 79 लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9 ओवर। रॉबिन मेहता के 2 ओवर समाप्त 17 रन 1 विकेट हासिल करते हुए। गेंदबाजी का भार संभालते हुए अपने प्रमुख गेंदबाज को लाए गए हैं यहाँ पर पेविलियन छोर से चिराग पटेल जिन्होंने 2 ओवर किया है 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए और पारेख की ओर के 10वां ओवर सामना करेंगे महर्षि पारेख। और इस बार खेला है गेंद हवा में फील्डर उसके नीचे लॉन्ग ऑफ पर यश पटेल के सुरक और एक आसान सा कैच वहां पर छूटता हुआ यश पटेल के द्वारा। इस इनिंग में दूसरा कैच छूटता हुआ यहां पर थोड़े से नाखुश अपने आप से।
और इस बार कट किया वहां पर महर्षि पारेख ने, लेकिन शॉर्ट स्लिप पर फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक ही रन के साथ संतोष मानना पड़ेगा बैट्समैन को। और इस बार प्रकाश राणा ने लपेटा है, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और इस बार और एक गलती होती हुई यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों में आपसी तालमेल की वजह से दूसरा कैच छूटा हुआ इस ओवर में। प्रकाश राणा का पहला कैच महर्षि पारेख का छूटा, दूसरा कैच प्रकाश राणा का। इसी बीच 2 रन चुराने में सफलता मिलती हुई दोनों ही बैट्समैन को। चिराग पटेल की इस गेंद को फिर से खेला हवा में, इस बार रॉबिन मेहता, और इस बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ। इस ओवर में तीसरा कैच, तीनों आसान से कैच छूटते हुए वॉरियर्स को ये थोड़ा भारी पड़ सकता है ये तीनों कैच। अगर ये बैट्समैन सेट हो गए तो काफी बड़ा स्कोर करके जाएंगे यहां से। ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा 9 बॉल का होता हुआ, पिच के बाहर टप्पा गिरा, और इसकी बाद की जो गेंद होगी वो फ्री हिट रहेगी। और इस बार यॉर्कर गेंद थी बहुत तेज गति के साथ, वाइड का इशारा देते हुए अंपायर अंकुर पटेल अपने अंदाज में। भटकी हुई गेंद थी, अब सबसे बाहर, कलची से उछाल, खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के रूप में आती हुई गेंद। और इस बार कट करने का प्रयास, कोई गलती नहीं, फंसाया यहां पर चिराग पटेल ने महर्षि पारेख को। कट करना चाहते थे, थर्मन के ऊपर से खेलना का प्रयास, टॉपेज लगा सीधे फील्डर के हाथों में, और महर्षि पारेख की पारी की समाप्ति होती हुई। पावर प्ले का इशारा होता हुआ, इसके बाद की 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले ली जाएगी यहां पर।
बैटिंग पावर प्ले लिया गया है चैलेंजर्स की ओर से। नए बैट्समैन आए हैं, उत्सव चकलासी आए हैं, साथ देंगे प्रकाश राणा का। गेंदबाजी का भार कप्तान ने खुद संभाला हुआ है अपने कोर्ट का तीसरा ओवर लेते हुए, और पहाड़ी की ओर से 11वां ओवर। और इस बार गेंद हवा में थी जरूर, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जब तक उसे फील करे, एक रन पूरा करते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर उत्सव। वापस अपने कदम खींचते हुए सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे, एक ही रन के साथ संतुष्ट मान लिया दोनों ही बैट्समैनों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन, 87 मैनुअल 87। और इस बार ड्राइव किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद विक्रम, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई, लेकिन एक रन बहुत तेजी के साथ पूरा करते हुए। और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह बना के खेलने का प्रयास होता हुआ प्रकाश राणा के द्वारा, लेकिन क्रीज और बल्ले का संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। इस बार आगे आगे उठा के मारा है, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर फील्डर तैनात प्रोटेक्शन के लिए, एक रन। और इस बार गेंद हवा में सीधे शॉट खेला हुआ, स्ट्रेट ड्राइव, वन बाउंस चौका। और इसी चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन, 94। और इस बार फिर से कट किया वहां पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते हैं हल्के से मिस फील्ड जरूर। इसी बीच एक रन पूरा करते हुए तो बहुत तेजी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 95 रन 60 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था चैलेंजर्स ने। 60 विकेट का नुकसान हो चुका है यहाँ पर, अभी भी क्रीज पर मौजूद प्रकाश राणा 11 रन बनाकर खेलते हुए उनका साथ दे रहे हैं। सौ चकलासिया 6 रन बनाकर खेलते हुए। यश पटेल अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए पारी की ओर से 12वां, और पहले ही बहुत तेज गति की गेंद की थी वहां पर, ड्राइव ग्लांस करने की कोशिश वहां पर उत्सव के द्वारा, लेकिन कोई संपर्क नहीं, पूरी तरह से बीट होते हुए। यश पटेल काफी तेज राइट आर्म फास्ट बॉलर, काफी लंबा रन अप। और इस बार यॉर्कर ग्रीन डालने की कोशिश वहां पर, फ्लिप किया, लॉग ऑफ पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते हम मांगो किया तब तक एक रन।
वाइड का इशारा होता हुआ एम्पायर द्वारा। टाइटन ने मास्टर ने जो टाइटन मास्टर कहाँ से हाँ टाइटन ने मास्टर हाँ बस ये करो हमारी पे 5 मैच આવી ગઈ ને हाँ વોરિયર્સ અને કિંગ ની પહેલી આપણે ક્લિક કરો ને પર ક્લિક કરો અરે આ 6 તારીખ ની ગઈકાલનું હાંજનું લખવાનું છે એ પણ જોઈ લો ને આમાં હા રોનક શર્મા જ છે ટાઇટનમાં હા હા હવે આજનું પહેલું પ્રતિક્રિયા લાઈવ ચાલુ કરો લાઈવ દેખ જાઓ આ લાઈવ માં ત્રીજી મેચ ચાલુ થઈ ને और इस बार पटकी हुई गेंद बहुत तेज गति के साथ करते हुए प्रकाश राणा उसे ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया था। नए गेंदबाज निशांत पटेल आए हैं पेवलन छोर से और इस बार बेहतरीन कैच वहां पर कवर पोजीशन पर योगेश वसावा ने एक हाथ से कैच को लपका। कप्तान से गुजारिश है कि निर्धारित समय से 10 मिनट लेट चल रहा हुआ यहाँ ये मैच जल्द से जल्द अपनी ओवर खत्म करे। अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये मैच खत्म करवाएं। निशान की इस गेंद को खेलते हुए जितेश उकानी नए बैट्समैन जैक उकानी के नाम से जाने जाते हैं। और इस बार खेला गया शॉट मिड विकेट पर यहां पर फेल करते हुए 1 रन के साथ जैक उकानी ने अपना खाता खोला। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का होता हुआ।
और इस बार नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा। धीमर गेंद की थी वहां पर निशांत पटेल ने, और अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट रहेगी। और इस बार यॉर्कर गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास ऑन साइड पर, पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का प्रकाश राणा। और इस बार पुश किया वहां पर, फॉलो थ्रो में खुद उसे फील किया निशांत ने, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ, एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ पर। 13 ओवर चलता हुआ 106 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार धीमी गति की गेंद थी, चकमाने में कामयाब, विकेट को भी चकमा दिया, गेंद जारी हुई थर्मन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के इशारा होता हुआ बाई के रूप में।
થોડી ઝડપ રાખજો પ્લીઝ. મેચથી થોડા આપણે લેટ ચાલી રહેલા છે અહીંયા. આના પછી બીજી એક મેચ રમવાની છે. और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद को हल्कलायों के सहारे ऑन साइड पर ढकेल दिया. जय कुकानी पहुंच चुके हैं 4 रन पर. उनका साथ दे रहे हैं प्रकाश राणा 23 रन पर खेलते हुए. पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया था प्रकाश राणा ने. निशान पटेल आए हैं अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते और पारी की ओर से आखिरी ओवर 15वीं ओवर चलती हुई. और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद सीधे डीप कवर एक्स्ट्रा पोजीशन पर. जब तक 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए और आसानी के साथ पूरा कर दिया. और इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास ऑन साइड पर. हल्की सी अपील की थी अंपायर पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं वहां पर. और इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद. जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन और आसानी के साथ आउट होता हुआ यहां पर प्रकाश राणा रन आउट होकर वापस पेलन की ओर जाते हुए. औपचारिकता ही बाकी रह गई इस मैच में. नए बैट्समैन आए हैं भरत मकवाना. और फुल टॉस बना के खेला है. गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर से काफी दूर. जब तक उसे फील करते तब तक भरत अपना खाता खोल चुके थे 1 रन के साथ. स्कोर बढ़ता हुआ 124. 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद का खेल बाकी इस इनिंग का. और यहां पर कॉट बिहाइंड होता हुआ ऑल आउट होती हुई वो चैलेंजर्स की टीम कॉट बिहाइंड जय कुकानी बोल्ड बाय निशान पटेल. यानी कि 15 ओवर की समाप्ति पर 124 रन बना लिए हैं चैलेंजर्स ने. वॉरियर्स को 125 रनों का टारगेट रखा है यहां पर.
Numerous technical inductions ensure diamonds are shaped in exact microns with extreme value addition. We are passionate about crafting fine quality diamonds, and our devoted teams leverage their skills and proficiency to get the best out of each diamond. Every diamond takes shape and passes through a stringent quality check to make them even more dazzling and precious. फिर से एक बार आगाज होगा चैलेंजर और ईडीपी वॉरियर्स आमने सामने। और हमारे बीच चिट्ठी महर्षि। टीम की ओर से पहला और कोठे का पहला ओवर। योगी शुक्ल सामना करेंगे ईडीपी वॉरियर्स के वाइस कप्तान यश पटेल और चैलेंजर्स के वाइस कप्तान योगी शुक्ल। आमने सामने वाइस कप्तान। काफी अच्छा सम्मान दिया यहाँ पे। एक रन हल्के हल्के कदमों के साथ चुराने में कामयाब। काफी अच्छा सम्मान यहाँ पे जतिन सवानी का। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे योगी शुक्ल की। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे और अंपायर का इशारा 4 रन। जतिन सवानी के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और हमारे बीच उपस्थित पीआरपी। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे पर वहां पे चुस्त विकेट कीपर भार्गव मिठाई वाला ने कलेक्ट किया बॉल। बैट का बाहरी किनारा पर कोई नुकसान नहीं। वहां पे काफी खुश दिखाई देती हुई चैलेंजर। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे जतिन सवानी का और अंपायर का इशारा 4 रन। जतिन सवानी के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका और 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पे 9 रन। कोई नुकसान नहीं ईडीपी वॉरियर्स। काफी अच्छा यहाँ पे ईडीपी वॉरियर्स का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन।
और क्लीन बॉल यहाँ पे जतिन चौहानी, चैलेंजर को सफलता दिलाने में कामयाब धर्मेश रावल। ईडीपी को लगने वाला पहला झटका जतिन चौहानी के रूप में। लगता है कि निशांत आएगा, वन डाउन। जतिन चौहानी की जगह ले गया अब निशांत पटेल। काफी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग धर्मेश रावल की। काटिया पे एम नहीं जाते लिए ही भाई तो अब धर्मेश रावल का सामना करेंगे निशांत पटेल। पहली ही गेंद में लगाया बढ़िया छक्का। निशांत पटेल के बल्ले से निकलने वाला पहला सिक्सर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 9 विकेट सुरक्षित अपने खेने में ईडीपी वॉरियर्स की। ब्लॉक होल में डाली हुई बॉल। और क्लीन बॉल्ड यहां पे यश पटेल। टीम को दूसरी सफलता दिलाने में कामयाब धर्मेश रावल। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे यश पटेल, पर सीधा विकेटों पे जाके लगी गेंद। और डीडीपीएल के चेयरमैन नरेश भाई, अब यश पटेल की जगह ले गई योगेश वसावा। सामना करेगी धर्मेश रावल का। काफी अच्छा गेंदबाजी यहाँ पे धर्मेश रावल की। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे धर्मेश रावल की। और ओवर की समाप्ति 2 ओवर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर ईडीपी वॉरियर्स। टीम की ओर से तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर योगी शुक्ल सामना करेंगे निशांत पटेल। योगी शुक्ल का सामना करते हुए काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, और इतनी ही चुस्त विकेट कीपिंग भार्गव मिठाई वाला की ओर से।
थोड़ी देर हवा में रही थी ये गेंद, भार्गव मिठाई वाला दौड़े थे पर नहीं लपाए। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे योगी शुक्ल की। और अंपायर का इशारा 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निशांत पटेल, धुआंधार बल्लेबाजी निशांत पटेल की ओर से टीम का स्कोर 21 रन पे पहुंचा दिया। हल्के हल्के कदमों के साथ 1 रन चुरा लिया यहाँ पे। अब योगी शुक्ल का सामना करेगी योगेश वसावा। काफी अच्छा प्लेसमेंट वहां पे और काफी सुंदर बॉलिंग अभिषेक शर्मा की। काफी अच्छी बैटिंग वहां पे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ईडीपी वॉरियर्स। टीम की ओर से चौथा और अपने कोठे का पहला ओवर योगेश सोरठिया जो कि चैलेंजर के कप्तान और सामना करेंगे योगेश वसावा। आमने सामने योगेश। पहली ही गेंद पे चौका जड़ दिया योगेश वसावा ने। फिर से उसी दिशा में, फिर से वही, फिर से कॉपी किया और वही पेस्ट किया योगेश वसावा ने। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके वहां पे। काफी अच्छी बॉलिंग। और इस बार गेंद हवा में और सीधा फील्डर के हाथों में। इस बार कोई गलती नहीं, पूरी तरह से फंसाया योगेश वसावा को। रंग जमा हो चकाचक, इरला पान चबा, अरे ऐसा
नए बैट्समैन कप्तान रॉबिन मेहता आए हैं। योगेश के सामने रॉबिन, फ्लाइटेड गेंद थी, हल्की हाथों से पुश किया, ऑन साइड को धकेल दिया वहां पर। तब तक 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ रॉबिन मेहता का। उनका साथ दे रहे हैं निशान पटेल। 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज में तब्दील, पेवलन छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे धर्मेश रावल। धर्मेश रावल की इस गेंद को पूरे सम्मान के साथ खेला होगा। फॉलो थ्रो में खुद से फील किया धर्मेश ने। और इस बार पुश करके बहुत तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन। 1 रन चुरा लिया बहुत तेजी के साथ। इस बार फुल टॉस बना के खेला है, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन बहुत दूर गिरेगी। जब तक उसे फील करे तब तक 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए निशान पटेल स्ट्राइक पर आए हैं रॉबिन मेहता। और इस बार यॉकरलैंड गेंद थी वहां पर, हल्के हाथों से पुश किया। इसी बीच 1 रन हल्के हल्के कदमों के साथ पूरा करते हुए रॉबिन। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ाते हुए दोनों ही बैट्समैन। और इस बार हल्के हाथों से पोस्ट किया वहां पर, शॉट लेग पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 125 रनों का टारगेट रखा है यहां पर चैलेंजर्स ने। और इस बार लपेट कर मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन, बहुत ही सुंदर छक्का निशान पटेल के बल्ले से निकलता हुआ। योगेश सरोठिया की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद बहुत जगह थी कि शॉट खेल हवा में, फील्डर उसके नीचे भागते हुए, लेकिन काफी दूर गिरी। तब तक 1 रन पूरा कर चुके, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों ही बैट्समैन। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। स्टार्स के सभी प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए,
वीरेन पटेल उनके कप्तान उन सबको बुला रहे हैं यहाँ पर। स्टार्स के सभी प्लेयर्स कॉमेंट्री बॉक्स के पीछे खोपचे में आ जाए। योगेश सोरठिया की अगली गेंद धीमी गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी उछाल मिलती हुई सीधा कीपर के हाथों में। और इस बार फाइटर गेंद थी और ऑन साइड पर खेलने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से बीट होते हुए गति में चूक होती हुई यहाँ पर धीमी गति की गेंद की थी, गति को समझ नहीं पाए वहां सोरठिया। तैयार और इस बार बहुत जगह दे दी, इस बार बहुत जगह दे दी, पूरी तरह से खेलने का मौका दिया वहां पर। टिप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को धकेलने में कामयाबी मिलती हुई निशान पटेल को। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। छठा ओवर चलता हुआ योगेश सोरठिया पवेलियन छोर से अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए और इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन मिलते हुए। समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन हो चुके हैं यहां पर वॉरियर्स के। 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर योगेश सोरठिया 2 ओवर 25 रन 1 विकेट, धर्मेश रावल 2 ओवर 12 रन 2 विकेट। और इस बार फिर से गेंदबाज में तब्दील करते हुए कप्तान पवेलियन छोर से भरत मकवाना को लाया गया है। यहाँ सामना करेंगे रॉबिन मेहता, कप्तान है जो वॉरियर्स के। और इस बार स्वीप करने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और आसान सा कैच वहां पर होता हुआ रॉबिन मेहता का विकेट।
निशान पटेल के बल्ले से निकल दूसरा छक्का और इस छक्के की सहायता से इस टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 61 रन और निशान पहुंच चुके हैं 37 रन पर। और इस बार कट किया है, वहां पर फील्डर मौजूद थे। कमलेश भोवा के मिसफील्ड की वजह से सीधा चौका मिलता हुआ बैट्समैन को। 10 रन बतौर चुके हैं 2 गेंदों पर, एक पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका। निशान पटेल अपनी आखिरी सी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पारेख की अगली गेंद और ये बहुत ही बेहतरीन स्टंपिंग वहां पर होती हुई। भार्गव मिठाई वाला बहुत फॉर्म में आज लगते हैं, यहां पर स्टंप आउट किया निशान पटेल को, बहुत ही चौकन्ने विकेट कीपर। खूबसूरत स्टंपिंग यहां पर निशान पटेल की पारी की समाप्ति होती हुई 41 रन पर। 19 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 छक्के शामिल। और वहां पर थोड़े चोटिल होते हुए भार्गव मिठाई वाला स्टंप आउट करने के चक्कर में। इसी बीच ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाती हुई, थोड़ी मलम पट्टी कर ले भार्गव मिठाई वाला हो। एट्स बॉक्स भी साथ में ही है वहां पर। नए बैट्समैन आए हैं। डैनिश जरीवाला आए हैं, सामना करेंगे महर्षि पारेख का। और इस बार हल्की हाथों से पोस्ट किया, कवर पोजीशन पर धर्मेश रावल, जब तक उसे फील करते कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 42 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। यानी कि अगर ये मैच जीतना हो वॉरियर्स को तो 7 रन चाहिए 42 गेंदों के ऊपर। अभी भी 4 विकेट शेष है उनके। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा स्टार्स वर्सेस टाइटंस के बीच में, दोनों कप्तानों को मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए प्लीज। यहां पर स्टार्स वर्सेस टाइटन।
लगातार दूसरी वाइड यहां पर होती हुई सुनील राठौर का ये शॉट, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और आसान सा कैच वहां पर होता हुआ। वाला झटका, और इसके बाद का जो मैच होगा टाइटंस वर्सेस स्टार्स के बीच में, और इस बार बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट वहां पर होता हुआ भावेश राणा के द्वारा। दोनों कप्तान अगर तैयार हो टॉस के लिए, स्टार्स वर्सेस टाइटन, और हमारे आमंत्रित मेहमान श्री दाया भाई अणघण और रघु भाई को मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोनों कप्तानों के बीच में टॉस करवाएं। दाया भाई अणघण और रघु भाई, आप दोनों कप्तानों के बीच में टॉस करवाएंगे। इसके बाद का जो मैच होगा, फोटोग्राफर जहां कहीं पे भी हो, टॉस सेशन पर पहुंचे फोटोग्राफर हमारे, इस मैच में स्टार्स के कप्तान होंगे शिव अग्रवाल और टाइटंस के कप्तान रोहन पटेल। शिव अग्रवाल और रोहन पटेल। हाँ हाँ, हमारे आदरणीय मेहमान श्री दाया भाई अणघण और रघु भाई को मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोनों कप्तानों के बीच में टॉस करवाए प्लीज। और इस बार ऑन साइड फॉर गेंद, ड्यूक फाइन लेग पर, फील्डर जब तक फील्ड, अब बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन के साथ ही संतोष मान लिया बैट्समैनों ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 74, 60 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कट किया वहां पर, कवर पर फील्डर मौजूद, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पर होती हुई कमलेश भुआ के द्वारा। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही सुंदर गेंद यहां पर धर्मेश रावल की।
इसके बाद का जो मैच होगा स्टार्स वर्सेस टाइटंस के बीच में, स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर। उनके कप्तान रहेंगे शिव अग्रवाल। बहुत ही सुंदर शॉट था, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद ने उसे फील्ड किया। तब तक के लिए 1 रन पूरा कर चुके थे, 1 ही रन के साथ संतोष मान लिया। स्टार्स के नए कप्तान शिव अग्रवाल रहेंगे। वीरेंद्र पटेल थोड़े से इंजर्ड होते हुए इस बार हल्के हाथों से पुश किया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, बहुत ही सुंदर थ्रो वहां पर, लेकिन उतनी ही तेज दौड़ लगाई थी डेनिस जरीवाला ने। सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे, कोई नुकसान नहीं वहां पर। और इस बार धर्मेश रावल की फॉलो थ्रो में खूब उसे फील्ड किया, बहुत अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत तेज शॉट था वहां पर, अच्छी कोशिश धर्मेश रावल के द्वारा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 60 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 60 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 30 गेंदों पर 47 रनों की जरूरत। बहुत ही सुंदर शॉट वहां पर भावेश राणा के द्वारा होता हुआ, 1 बाउंस चौका मिलता हुआ, मिसफील्ड। भरत मकवाना अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए पहली ही गेंद पर भावेश राणा ने उसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया, जो कि फील्डर मौजूद थे। हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, चौके के साथ भुगतान करना पड़ेगा इस मिसफील्ड का। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। जीतने के लिए 29 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत, यानी कि धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार ऑन साइड पर वाइड करार दिए जाएंगे। इस गेंद को तकरीबन 9 रन की औसत से रन बनाने होंगे जीतने के लिए। 3 विकेट अभी भी शेष वॉरियर्स के पास। और इस बार भावेश राणा ने खेल दिया, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर पर, फील्डर मौजूद, महर्षि पारेख वहां पर मौजूद। जब तक उसे फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे भावेश। और इस बार फिर से डीप कॉर्नर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, कमलेश भुवा ने उसे फील्ड किया। तब तक 1 रन जरीवाला के खाते में जाता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। 125 रनों की जरूरत जीतने के लिए वॉरियर्स को। पूरा दारोमदार इस जोड़ी पर टिका हुआ है वॉरियर्स को। और इस बार तेज गति की कराने के चक्कर में थोड़े से दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए भरत मकवाना, वाइड करार दिया गया। ये गेंद 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ।
और इस बार यॉर्कर लेन गेन कराने की कोशिश, वहां पर हल्का सा पुश किया भावेश ने, गेंद जाती हुई सीधी लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, एक ही रन के साथ संतुष्ट मान लिया दोनों ही बैट्समैनों ने। ओ बहुत ही बेहतरीन शॉट, सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव चौका लगाते हुए यहां पर डेनिस जरीवाला। और इस बार फुल टॉस बना के खेला है, गेंद हवा में, फील्डर उसके पीछे भागते हुए जब तक फील्ड करते तब तक एक रन पूरा, जो है दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़ा है बहुत तेजी के साथ, 2 रन चुराने में सफलता दोनों ही बैट्समैनों में, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 93 रन 60 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत, यानी कि 24 बॉल में 32 रन જોઈએ જીતવા માટે વોરિયર્સ ने। कसमकस भरा मुकाबला होता हुआ, सारे दर्शकों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई। इस मैच को अगर आप यूट्यूब पर के जरिए भी देख सकते हैं, DDPL विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट लॉगिन करके आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इस मैच का आंखों दिखा हाल, लाइव क्रिकेट चलता हुआ यूट्यूब पर। और इस बार महर्षि पारे की पहली ही गेंद पर फुल टॉस बना के खेला है, ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते तब तक भावेश 1 रन पूरा कर चुके थे। स्ट्राइक पे आए हैं डेनिस जरीवाला, जो कि 11 रन बना के खेलते हुए 7 गेंदों का सामना किया, 1 चौका शामिल, उनका साथ दे रहे हैं भावेश राणा, जो कि 9 रन पर खेलते हुए। इस बार टीम की क्रिकेट गेंद थी, वहां पर सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील करते 1 बाउंस, तब तक 1 रन जरीवाला ने चुरा लिया था। इसी बीच 22 गेंद 30 रन चाहिए वॉरियर्स को, 3 विकेट अभी विशेष। धीमी गति की गेंद की वहां पर स्टेट बॉलर खेला गया, शॉट सीधी सीमा रेखा के बाहर। हम अंपायर का इशारा देना चाहेंगे, 6 रनों
ओवर की समाप्ति पर 104 रन 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। और इस बार प्रकाश राणा आए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर, पहली गेंद पर हवा में और आसान सा कैच, सफलता दिलाई प्रकाश राणा ने पहली गेंद पर।
नए बैट्समैन चिराग पटेल आए हैं। आखिरी विकेट, 8 गेंद 12 रन, आखिरी विकेट। महर्षि पारिक तैयार, और इस बार चिराग ने गेंद हवा में खेला है जरूर, लेकिन फील्डर से काफी दूर गिरेगी। तब तक 1 रन के साथ खाता खोला अपना और टीम का स्कोर बढ़ाते हुए चिराग 114 रन 9 विकेट के नुकसान पर 7 गेंद 11 रनों की जरूरत। आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ एम्पायर के द्वारा 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ। और इस बार फिर से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद को पूरे सम्मान के साथ खेला। फॉलो समय खुद से फील्ड किया महर्षि ने। ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पर 115 रन 9 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद 10 रन चाहिए। ખેલાડીઓને સૂચના પ્લીઝ થોડી ઝડપ રાખો, સમયથી વધારે ટાઈમ થઈ જાય છે આપણો દરેક ઇનિંગમાં, એટલે થોડીક ઝડપ રાખજો પ્લીઝ, કારણ કે આજે આના પછી હજી 3 મેચ રમવાની બાકી છે આપણે. भरत मकवाना को लाया गया है। आखिरी ओवर रेलवे लाइन की ओर से सामना करेंगे चिराग पटेल। और इस बार कट किया वहां पर चिराग ने, बहुत ही बेहतरीन शॉट, फाइन लेग पर गेंद जाते हुए फील्डर उसके पीछे, लेकिन तेज आउट की चौका मिलेगा। बहुत ही सुंदर चौका चिराग के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर 119, 5 गेंद 6 रन चाहिए। इस चौके ने पूरा मैच का रुख बदल दिया है। यहां पर आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद, आखिरी ओवर और जीतने के लिए 5 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। कमजोर दिल वाले ये मैच ना देखें प्लीज, कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ। और यहां पर भरत मकवाना की इस गेंद को छोड़ दिया गया है। 9 बॉल करार दिए गए हैं। यहां पर हाथ से छूटा हुआ गेंद 9 बॉल करार दिए जाएंगे। नो बॉल करार दिए जाएंगे यहां पर। सही निर्णय दोनों अंपायरों का। और अगली गेंद जो रहेगी वो फ्री हिट रहेगी, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया ये तो। 5 गेंद 5 रन। और आगे के खेलने का प्रयास वहां पर चिराग के द्वारा होता हुआ, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, डॉट बॉल के रूप में गेंद आई। 4 गेंद 5 रन। आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद, आखिरी ओवर, कसमकस भरा मुकाबला।
3 गेंद 4 रन। और बहुत ही खूबसूरत गेंद थी वहां पर, बाल बाल बचे। जेमिस टुंडिया बहुत ही तेज गति की गेंद की थी। हमारे प्रोग्रामर बता रहे हैं कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई हुई गेंद भरत मकवाना के द्वारा। अभी 2 गेंद 4 रन, 2 गेंद 4 रन। और इस बार ड्राइव किया है वहां पर, फील्डर मौजूद भरत। वाह, यहां पर हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन बहुत तेजी के साथ पूरा करते हुए, दूसरा रन भी बहुत आसानी के साथ पूरा करते हुए। हल्की सी मिसफील्ड और 1 रन का भुगतान। कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ यहां पर। सारे दर्शकों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई। 1 बॉल 2 रन। हेलो हेलो चिक। और इस बार ऑन साइड पर खेलिए गेंद जाती हुई फाइनल क्षेत्र में, 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर 1 रन। और यहां पर आउट होते हुए, हेलो चिक। लेकिन हेलो समय